तो बच्चों, आज हम लोग क्रिया के बारे में पढ़ेंगे कि क्रिया है क्या, और उसकी भेद के बारे में हम लोग एक एक करके अच्छी तरह से हम लोग जानेंगे और उसको हम लोग समझने का भी प्रयास करेंगे। क्रिया होता क्या है और क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्रिया की परिभाषा को जानेंगे कि क्रिया है क्या। तो क्रिया तुम्हारा जिन शब्दों से किसी काम को, क्या चीज, काम को, कि जिन शब्दों से किसी काम को करने या होने का बोध, उसे क्रिया कहते हैं। मतलब काम कर रहे हैं या काम हो रहा है या काम होने की बात हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। मोटे तौर पर ये भी जानते हैं कि जो हम लोग काम करते हैं, कुछ भी काम करें, जैसे खेलना, पढ़ना, लिखना, सोना, बैठना, उठना, जागना, जितना भी काम जो होता है वो क्या कहलाता है, क्रिया कहलाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। जैसे खाना हम लोग खाते हैं, काम कर रहे हैं, पढ़ना, पढ़ाई कर रहे हैं, लिखना, हम लोग लिख रहे हैं इत्यादि। मतलब जितना भी हम लोग काम करते हैं सब क्या कहलाता है, क्रिया कहलाता है। और हम लोग जानते हैं क्रिया के भेद, कि क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो क्रिया के दो भेद होते हैं। क्रिया के कितने भेद होते हैं, दो भेद। सकर्मक क्रिया, अब हम लोग जानेंगे, हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि क्रिया कहते हैं कि जिन शब्दों से किसी काम को करने या होने का बोध हो, उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पढ़ना, लिखना इत्यादि। अब हम लोग जानते हैं क्रिया के भेद। तो क्रिया के दो भेद होते हैं। क्रिया के दो भेद में सबसे पहले होता है सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, तो सबसे पहले जानते हैं सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, इस शब्द को पहले समझते हैं हम लोग। यहां देखिए अलग करते हैं वर्ण को। तो देखिए सा है और ये कर्म है और ये क्रिया है। तो सा मतलब क्या होता है, साथ, कर्म, मतलब जिसके साथ कर्म जो हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सकर्मक क्रिया। या सा का अर्थ हो गया सा और कर्म का हो गया कर्म, मतलब साथ में कर्म हो क्रिया के साथ, उसे हम लोग कहते हैं क्या, सकर्मक क्रिया। तो अब लोग परिभाषा के माध्यम से इसको जानते हैं कि जिस वाक्य में क्रिया के साथ, हम लोग पहले जानेंगे क्रिया किसे कहते हैं। तो जो भी हम लोग काम करते हैं वो क्या कहलाता है, क्रिया कहलाता है। और तो जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म रहेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, सकर्मक क्रिया। आसानी से जानेंगे, मतलब जिस क्रिया में कर्म रहेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, सकर्मक क्रिया। जैसे अब हम लोग परिभाषा के माध्यम से जानते हैं, इसके भेद के बारे में जानते हैं। तो क्या है कि राम किताब पढ़ रहा है। यहां देखते हैं वाक्य में कि राम किताब पढ़ रहा है। राम क्या कर रहा है, किताब को पढ़ रहा है। तो वो किताब पढ़ रहा है, कौन क्या पढ़ रहा है, वो किताब पढ़ रहा है। उसका काम क्या करना था, मतलब क्रिया कर रहा है, लेकिन वो पढ़ रहा है। तो पढ़ क्या रहा है, वो किताब पढ़ रहा है। फिर वहां जानते हैं मोहन विद्यालय जाता है। मोहन कहां जा रहा है, विद्यालय जा रहा है। वह क्रिकेट खेलता है। वह क्या खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। मैं रोटी खाता हूँ। मैं खाना क्या खा रहा हूँ, रोटी। यहाँ पे जो रोटी जो है
क्रिकेट जो है, विद्यालय जो है, किताब जो है, ये सब क्या कहलाता है? कर्म कहलाता है। मतलब कर्ता का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। मतलब काम जो वो कर रहा है वो क्या कहलाता है? कर्म कहलाता है। जैसे वो किताब पढ़ रहा है, विद्यालय जा रहा है, क्रिकेट खेल रहा है और रोटी खा रहा है, ये सब क्या कहलाते हैं? कर्म कहलाते हैं। इसमें कर्म है। अब हम लोग एक पहचानने का अलग तरीका है कि सकर्मक क्रिया को हम जानेंगे कैसे। जैसे व्हाइट रहा और हम लोग को पता करना है कि वो सकर्मक क्रिया है, तो हम लोग कैसे जानेंगे कि वो सकर्मक क्रिया है? तो उसके पहचानने का सबसे आसान तरीका ये है कि उसमें का हम लोग प्रश्न करेंगे, और क्या हम लोग प्रश्न किए और यदि उसका उत्तर मिल गया तो वह क्या होगा? सकर्मक क्रिया होगा। यदि हमने क्या प्रश्न किया और उस प्रश्न का उत्तर यदि हम लोगों को मिल गया तो वो क्या कहलाएगा? सकर्मक क्रिया कहलाएगा। तो हम लोग फिर से जानते हैं क्रिया के भेद कि जिन शब्दों से किसी काम को करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पढ़ना, लिखना इत्यादि। फिर क्रिया के भेद, तो क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया के बारे में हम जानेंगे कि जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म रहेगा उसे सकर्मक क्रिया कहेंगे, और जिसके साथ नहीं रहेगा उसे अकर्मक क्रिया कहेंगे। अब हम लोग जानते हैं अकर्मक क्रिया कि अकर्मक क्रिया हम लोग कहते हैं किसे? तो हम लोग जानते हैं कि जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म ना रहे, मतलब जिसमें कर्म ना रहेगा, जिस वाक्य के साथ क्रिया के साथ कर्म ना रहे उसे हम लोग क्या कहेंगे? अकर्मक क्रिया कहेंगे। जैसे मैं पढ़ रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं? पढ़ रहा हूं, लेकिन क्या पढ़ रहा हूं ये पता नहीं है। वह खेल रहा है, वह क्या खेल रहा है उसको भी पता नहीं है। मैं जा रहा हूं, इसमें भी कर्म नहीं है। और वह रो रहा है, इसमें भी पता नहीं है कि वह क्यों रो रहा है। अब हम लोग जानते हैं कि अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। तो जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म ना रहेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? अकर्मक क्रिया कहेंगे। अकर्मक क्रिया में जैसे मैं पढ़ रहा हूं, वह खेल रहा है, मैं जा रहा हूं, वह रो रहा है, ये सब क्या कहलाया? अकर्मक क्रिया कहलाया। इस तरह से हम लोग क्या है कि क्रिया के भेद है वो अच्छी तरह से हम लोग समझे, और हम लोग घर में इसको बनाने का प्रयास करेंगे कि कौन सा क्रिया सकर्मक होगा और कौन सा क्रिया अकर्मक होगा। सकर्मक में हमने पढ़े थे कि कर्म रहे, और अकर्मक में क्या है कि कर्म ना रहे, तो उसे अकर्मक क्रिया कहेंगे। जैसे अकर्मक यहां शुरू में देखते हैं, या कर्मक मतलब बिना कर्मक के, बिना कर्म के, उसे हम लोग क्या कहेंगे? अकर्मक क्रिया कहेंगे। परिभाषा के माध्यम से भी हम लोग जान लेते हैं कि जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म ना रहे उसे क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा हूं, वह खेल रहा है, मैं जा रहा हूं और वह रो रहा है इत्यादि। तो आप लोग बच्चों आसानी से आप लोग क्या है कि क्रिया के बारे में आप लोग जानकारी प्राप्त कर लिए। अब घर में इसे समझें और आगे बनाने का, आगे समझने का आप कोशिश करेंगे। धन्यवाद।